जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो गई है। इसका सीधा असर उनके स्टॉक मार्केट पर पड़ा। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच 5494 अंकों की गिरावट आई, यानी कि लगभग 4.63% गिरावट। इसके चलते पाकिस्तान का मार्केट कैप 52.84 अरब डॉलर से गिरकर 50.39 अरब डॉलर रह गया है, यानी पाकिस्तान को सिर्फ एक हफ्ते में करीब 2.45 अरब डॉलर, जो कि लगभग 20,500 करोड़ रुपए होते हैं, उतने का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के इस आर्थिक संकट का कोई असर वहां की फौज पर नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना खुद में एक अरबों डॉलर की ताकतवर कॉर्पोरेट मशीन बन चुकी है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की घोषित संपत्ति लगभग 8 लाख डॉलर, जो लगभग 6.77 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी असल संपत्ति इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना देश में 100 से भी ज्यादा बिजनेस ऑपरेट करती है। इनमें शामिल हैं रियल एस्टेट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, सीमेंट और फर्टिलाइजर। पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा कमाई का जरिया है रियल एस्टेट, खासकर DHA यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से चलने वाले प्रोजेक्ट्स। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में सेना ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जमीन हथियाकर उन्हें लाखों करोड़ों की हाउसिंग स्कीम्स में बदल दिया है। लेखिका आयशा सिद्दीका की किताब मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी में खुलासा किया गया कि 2007 में ही सेना के बिजनेस का वैल्यू 20 अरब डॉलर से ज्यादा था। आज ये वैल्यू 40 से 100 अरब डॉलर, लगभग 85 ट्रिलियन रुपए के बीच हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन कमाई के किसी भी हिस्से का कोई ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का केस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 2018 में जब वो आर्मी चीफ बने थे, तब उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन 2022 में रिटायर होते होते उनके परिवार की संपत्ति 13 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान में आर्मी का असली मकसद अब सिर्फ देश की रक्षा नहीं, बल्कि बिजनेस और पैसा कमाना बन चुका है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन जैसी संस्थाएं वेलफेयर के नाम पर अरबों का बिजनेस करती हैं। जब आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, तब पाकिस्तान की फौज नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा काबू में लेकर अरबों की कमाई कर रही है। ये सवाल पाकिस्तान के फ्यूचर और डेमोक्रेसी दोनों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय बन रही है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।